हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह। और आज जो DSSB की यानी कि DSSB की जो हम तैयारी कर रहे हैं, DSSB का जो लाइब्रेरी का पेपर है हमारा, उसकी जो तैयारी कर रहे हैं उसमें हम देखेंगे जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों में से, यानी कि 1 से 2 क्वेश्चन क्या 3-4 क्वेश्चन तक आपको देखने के मिलते हैं। वो है आपका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी कि 5 जो लॉ हैं, 5 क्या ग्रंथालय के जो 5 नियम हैं, यानी कि 5 सूत्र हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है। और बच्चे उसी को गलत करते हैं। बच्चों को बहुत सारी चीज़ें, यानी कि जो अंदर की चीज़ें, यानी कि सबको बाहर के 5 नियम याद है, यानी कि जो 5 नियम है पुस्तकालय, यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जो 5 नियम है वो तो सबको याद ही होंगे क्योंकि सबने पढ़े हैं। पर जो उसके अंदर की चीज़ें हैं, बाहर की चीज़ों से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछता, अंदर की चीज़ों से पूछता है कि ये कौन सी चीज़ से संबंधित है, ये कौन सी चीज़ से संबंधित है, और वही बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हैं सिर्फ आपको मेन आज सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ जो आपसे पूछे जाते हैं। सबसे पहले आते हैं 5 नियम कौन कौन से हैं, यानी कि 5 लॉज कौन कौन से हैं। 5 लॉज आपको पता होने चाहिए लाइब्रेरी साइंस के कौन कौन से हैं। मेन जो सबसे पहले आपको पता आता है, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, यानी कि जब लाइब्रेरी में है, लाइब्रेरी क्या में किस लिए शुरू की, पुस्तकों के लिए, तो पुस्तकें उपयोग के लिए। फिर आता है प्रति एक पाठक को उसकी पुस्तक, यानी कि उसकी पुस्तक मिलाए, यानी कि उसके पुस्तक तक मिलाया जाए। फिर यह आता है प्रति एक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ठीक है। फिर क्या आ जाती है, और जो चौथा का लॉ है वो क्या कहता है, पाठक का समय बचे। अब यहीं पे बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। इसमें जब समय बचाने वाली बात आती है, जो समय बचाने वाली बात है वो 2 जगह बचाता है। एक आपको अभी मैं बताता हूँ कैसे कैसे समय 2 जगह बचता है हमारा। और लास्ट जो आपका आता है, यानी कि 5वां जो नियम है वो वर्धनशील संस्था, यानी कि जितने भी संस्थान में लोग होंगे, पैसा बनेगा, ये सब चीज़ें करता है। 5वां नियम याद रख लेना, जितने भी संस्थान के व्यक्ति हैं, व्यक्तियों का जो पैसा है, जो लाइब्रेरी को पैसा मिल रहा है, पैसा लाइब्रेरी बना रहा है, वो सब आ जाएंगे 5वें नियम में। एक इतना सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। तो ये सब, यानी कि जो वर्धनशील, जो 5वां है वर्धनशील संस्था, इसमें सब कुछ आ जाएगा। चलिए अब एक एक लेके चलते हैं। और यानी कि इसमें तो सबसे पहला नियम क्या कहता है, सबसे पहला नियम कहता है हमारा पुस्तकें उपयोग के लिए है, यानी कि पहला सूत्र जिसे कहते हैं, पहला लॉ क्या कहता है, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। तो ये क्या कहता है, पहला। और इसके अंदर क्या क्या आते हैं, इसके जो निहितार्थ हैं, यानी कि इसके अंदर की जो चीज़ें हैं वो अब देख लीजिए, ध्यान से देख लेना, एक बार फिर नोट कर लीजिए, यानी कि आपको पता हो तब भी आप नोट कर लीजिए। हिंदी वालों के लिए मैं ग्रंथालय, यानी कि लिखिए। तो पहला क्या कहता है, पहला आता है आपका ग्रंथालय की अवस्थिति, यानी कि आप ये सोचते हैं, जब आपसे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पुस्तकालय है वो कैसी जगह होना चाहिए, किस तरह की अवस्था होनी चाहिए, जो अवस्था के बारे में बताता है, जो डिनोट करता है, वो करता है सबसे पहला नियम। यानी कि आपकी जो पुस्तकालय है, आपका जो पुस्तकालय है, मान लीजिए ऐसे शहर के कोने में रख दिया जाए जहाँ कोई आता जाता नहीं, तो वो क्या यूज़फुल होगा, नहीं होगा। यूज़फुल वो होगा जैसे मान लीजिए ये शहर का बिल्कुल टॉप का इलाका है जहाँ पर सब आते हैं, व्यक्ति आते हैं, तो उसके बीचों बीच खोल दो, आपकी जो लाइब्रेरी की इनकम है वो भी बढ़ेगी, जो उसमें यूज़ करने वाले व्यक्ति हैं वो भी आएंगे। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, सबसे पहला ये इम्पोर्टेंट आएगा वो होगा यही, यानी कि उसकी स्थिति, यानी कि लोकेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, यानी कि एक तरह से पहला का जो पहला पुस्तकालय उपयोग के लिए, उसका क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो पहला क्या हो गया, ये हो गया।
चलो चलिए आगे चलते हैं। अभी जो आवाज़ आई थी, आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आई होगी, वो छोटा बच्चा था, उसकी आवाज़ थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बोल रहा हूँ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? दूसरा पॉइंट आता है ग्रंथालय का कार्य समय, यानी कि जो ग्रंथालय है, आपने देखा होगा आज के टाइम पर क्या हो गया, जो लाइब्रेरी है वो 24 घंटे की खुली रहती है। 24 घंटे क्यों खुली रहती है भैया? लाइब्रेरी का मतलब ये है कि बच्चे जो समय है वो अपने घर पर अपना समय बर्बाद ना करें, लाइब्रेरी में जाएं, पढ़ाई करें। एक अच्छे, जैसे वो कौन सा वेब सीरीज़ है, मिर्ज़ापुर से, हाँ, मिर्ज़ापुर में कहते हैं ना कि पढ़ो लिखो IAS बनो, तो वही कहानी हो रही है। पढ़ो लिखो IAS बनो, लाइब्रेरियन बनो, टीचर बनो, तो वही कहानी आपके लिए भी दोहराई जा रही है। फिर तीसरा पॉइंट क्या आता है आपका? ग्रंथालय फर्नीचर। अब आप ये सोचोगे ग्रंथालय का फर्नीचर की जो बात आएगी वो 5 नियम में आएगी। ना 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 बच्चों, जितनी भी सारी, सबसे देखो, आप का कोई भी चीज़ हो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सबसे पहले रखोगे नहीं रखोगे? मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आपका मतलब इंटरव्यू है आपका, तो सबसे पहले क्या रखोगे? डॉक्यूमेंट रखोगे कि नहीं? तो डॉक्यूमेंट में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई। लोकेशन होनी चाहिए, समय होना चाहिए उसका, फर्नीचर होना चाहिए, ये क्या है, कार्यचारी, यानी कि उसके सब चीज़ें होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें क्या आएगी? इंपॉर्टेंट चीज़ आएगी। तो नेक्स्ट लिखते हैं ग्रंथालय, फिर आ जाएगा ग्रंथों का चयन, यानी कि ग्रंथ चयन, पुस्तकें इंपॉर्टेंट है। फिर लास्ट आ जाएगा आपका ग्रंथालय के कर्मचारीगण। ठीक है, ये हो गया कि नहीं? अब इनके बिना क्या आप लाइब्रेरी चला लोगे? यानी कि अगर आपके डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आप क्या इंटरव्यू देने चले जाओगे? नहीं। इस तरह से ये आपको अपने दिमाग में ट्रिक अपने आप से लगानी पड़ेगी भाई। ये इंपॉर्टेंट है। पहले 5 जो चीज़ें पहले नियम के अनुसार हो गई कि नहीं? उपयोगी के लिए हो गई कि नहीं? अगर ये नहीं होगी, उपयोगी कैसे हो जाएगी? मान लीजिए अगर अवस्था नहीं होगी, यानी कि लोकेशन नहीं होगी, तो वो मैंने टाइम नहीं होगा, तो यानी कि आपने टाइम खोल दिया, रात को खोल दिया, और रात को कोई आता ना हो, या फिर ऐसे टाइम पे खोल दिया जो टाइम सूटेबल ना हो बच्चों, तो फिर क्या करोगे? बेकार है लाइब्रेरी। तो यानी कि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ऐसे थोड़ी थोड़ी ट्रिक लगा के आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है दूसरा आपका जो आता है, प्रति एक पाठक को उसकी पुस्तक। ठीक है, तो प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक में क्या आ जाता है? राज्य के दायित्व। भाई राज्य के सबसे पहला आता है, इसमें आ जाता है राज्य के दायित्व, यानी कि राज्य के दायित्व में आपको जितने भी सारी चीज़ें आएंगी। राज्य के दायित्व क्या है कि जो संस्थान है उसको राज्य उसको सुपोषित करे, उसके राज्य ऐसे, यानी कि राज्य क्या करे? जिम्मेदारी है कि उसको कुछ सामान मुहैया कराए, लाइब्रेरी में कुछ प्रतिशत उसको किताबें या धन उपलब्ध कराए, या इस तरह से सब चीज़ें आ जाएंगी। और ग्रंथालय में लाइब्रेरी का जो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। फिर दूसरा आ जाता है ग्रंथालय के प्राधिकरण की दायित्व, यानी कि जो प्राधिकरण का दायित्व है वो भी आ जाता है, इसमें ही आ जाता है। आपको मैं सारे बता रहा हूँ। ग्रंथालय के प्राधिकरण का दायित्व। ठीक है, तो क्या कह रहा है? ग्रंथालय के प्राधिकरण का दायित्व। इसमें क्या आ जाएगा? पहला नंबर आ जाएगा पुस्तकालयों का चयन। दूसरा क्या आ जाएगा? स्टाफ का चयन। ये दोनों इसके आ जाएंगे। अब देखिए स्टाफ का चयन आ गया। अब दूसरा, अब ये बच्चे कर देंगे, यानी यहाँ पे स्टाफ का चयन आ गया। अब पहले रूल में क्या कह रहा था? ग्रंथालय का, यानी कि जो उसमें काम करने वाले वो। अब आपने क्या कर दिया? पहला लो में लगा दिया। हो गई कि नहीं गड़बड़? यहाँ पर होती है गड़बड़। पुस्तकों का चयन, पहले में क्या कह रहा? ग्रंथ चयन, यानी कि ग्रंथ का चयन, और यहाँ पे क्या कह रहा? पुस्तकों का चयन। तो ये हो जाती है। और ये किसे? ग्रंथालय प्रबंधन, यानी कि प्राधिकरण का दायित्व है। प्राधिकरण की जो दायित्व है उसके अंदर आता है। ये ही कन्फ्यूज़न करता है बच्चों को, जो बच्चे सोचते हैं कि हम ही है सब कुछ, वहाँ पर करता है। जैसे हमारे साथ का एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसे कुछ नहीं आता बिल्कुल, ये मान लो वो पर्ची लेके पास हुआ है, ठीक है,
भाई पास तो चाहे कैसे भी हो, चलो पर्ची लेके पास हुआ, पैसे दे के उसने क्या नाम असाइनमेंट पे नंबर बढ़वाए हैं अपने। मैं उसके कई बार मैं भी कह चुका हूँ, भाई जब तुम्हें इतना आता नहीं है, हमें तो चलो कुछ भी नहीं आता, हमें तो कहते हैं हमें कुछ नहीं आता, हमें तो लाइब्रेरी की फुल फॉर्म नहीं आती, ठीक है, पर इतनी ऐड में या फिर इतनी दिखाने का क्या फ़ायदा है जब आपको कुछ आता ही नहीं है। असाइनमेंट में पैसे रख के नंबर लिए, ठीक है। दूसरी बात ये है, जो भी चीज़ है आता कुछ है नहीं, पर्ची ले जाके एग्ज़ाम में पास हुआ है, और वो ये कहता है मैं हीरो हूँ, मुझे कुछ ही पूछ ला लाइब्रेरी में भैया। और एक दिन मैंने झटके से बस एक चीज़ पूछ ली कि क्या नाम इसके बारे में बता दे भाई, मुझे तो आता नहीं है, तो इसके बारे में बता दे। अभी टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बाद में बताऊँगा, मैं कहीं जा रहा हूँ, मेरे को बहुत टाइम है, आके बता दूँगा तुझे। और आज तक तो वो आके बताया नहीं गया भैया आज तक। तो इसलिए इन ऐसे स्टूडेंट्स से, यानी कि ऐसे स्टूडेंट हो आपका या कोई भी हो भैया, हमारे परसेंटेज हम कहते हैं, खुद कहते हैं हमारे परसेंटेज कम है भैया, हमें कुछ नहीं आता, हमें 0/सन्नाटा आता है। पर क्या नाम इतना तो पता है भैया लाइब्रेरी का फुल फॉर्म क्या है, ये तो पता है कि कितने लाइब्रेरी में अगर हमें खुद किताब लिखनी पड़ जाए और हमें खुद अपने ISBN नंबर लेना पड़ जाए, ISSN नंबर लेना पड़ जाए, ई बुक छापनी पड़ जाए, या फिर लाइब्रेरी में लाइब्रेरी अरेंज करनी पड़ जाए, एक्सेशन रजिस्ट्रेशन बनाना पड़ जाए, ACC की उसके किताब लगानी पड़ जाए, हम किताब लाइब्रेरी में लगा के तो खड़े होके तो लगा तो देंगे। अब ये है, ये इतने होशियार हैं कि भैया पूछो मत इनकी। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, ऐसे स्टूडेंटों से बच के रहो, अपना पढ़ाई पर ध्यान दो, कुछ नहीं रखा है इन बातों में। जो पर्ची लेके पास होते हैं वो पर्चियों के सहारे फिर क्या करते हैं, आगे की अपनी ज़िंदगी काट लेते हैं। पाठकों का दायित्व यानी कि ऑप्शन नंबर E, यानी कि इसके आ जाएगा दूसरे में, यानी कि दूसरे में। अब तीसरे की तरफ चलते हैं। तीसरा क्या कह रहा है, प्रति एक। ये आपको सिंपल इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए लिख लेना, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे। और अगर आपको चाहिए तो या तो आप इग्नू की बुक से निकाल लीजिए, या फिर NIOS की जो बुक है उसमें से, जो लाइब्रेरी साइंस की, वहाँ से ये आप पढ़ सकते हो। ये तीसरा नियम है, यानी कि थर्ड नियम कह रहा है। थर्ड नियम में क्या कह रहा है, सबसे पहला आ जाता है मुक्त प्रवेश, यानी कि मुक्त प्रवेश होना चाहिए, ठीक है। फिर हो जाता है सेल्फ की व्यवस्था। ऐसी सेल्फ व्यवस्था होनी चाहिए, मान लीजिए आपके बच्चा है 5 फुट का, आपके सेल्फ है 7-7, 8-8 फुट की, पुस्तकालय है क्यों, बेकार है। या फिर लाइब्रेरियन आके कहना पुस्तक, तो वो क्या कर रहा है, यानी कि वो नियम कर देगा दूसरे नियम को ख़राब, यानी कि इस तरह की चीज़ें टाइम। और चौथे नियम को ख़राब, चौथे नियम क्या कर रहा है, टाइम बचाना है। तो यानी कि सेल्फ इस तरह की होनी चाहिए, जैसे कि 5 फुट एग्जैक्ट मानी जाती है हाइट सबकी, तो 5 फुट तक सबको, यानी कि 5 फुट 1 इंच 5 फुट तक सब होते हैं मैक्सिमम। 5 फुट तो आज के टाइम में सब है, ज़्यादातर हैं। तो वो क्या करे, 5 फुट वाला बच्चा भी उसकी किताब को निकाल ले। इस तरह की सेल्फ होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए, ओपन होनी चाहिए सेल्फ, इस तरह का भी ध्यान रखना चाहिए। यानी कि फिर आता है आसानी से अधिगम। भाई आसानी से अधिगम का मतलब ये, आप ये बताओ मुझे, आपको मैं एक कमरे में आग लगा दूँ, ठीक है, खूब तेज़ आग जल रही है, उस कमरे का टेम्परेचर हो रहा है 50 डिग्री, ठीक है, और मैं कह दूँ कि आप यहाँ बैठ के पढ़ना है, यहाँ से हिलना नहीं है, ठीक है, तो आप क्या पढ़ पाओगे 50 डिग्री? कोई भी नहीं पढ़ पाएगा भैया। यानी कि लाइब्रेरी का ऐसा वातावरण होना चाहिए जिसमें पाठक आसानी से पढ़ सके, आसानी से उसे सेल्फ मिल सके, आसानी से, यानी कि उसकी चौड़ाई लंबाई पाठक को आसानी सुविधा हो, हवादार हो, ये सब चीज़ें यानी आसानी से अधिगम कर सके हो। फिर आता है ग्रंथ प्रसूची, यानी कि ग्रंथ प्रसूची में क्या कहता है, जितनी प्रसूची हैं ग्रंथालय प्रसूची। जब ग्रंथालय की प्रसूची की बात आती है तो ये भी ध्यान रखना, ग्रंथालय प्रसूची। फिर आता है प्रचार, यानी कि प्रचार की बात आती है। प्रचार में ये सब चीज़ें जो है धन की बात आती है, जिससे प्रचार होगा, यानी कि एक तरह से
वार्षिक रिपोर्ट होगी, ग्रंथालय हो गया, बुलेटिन हो गया, पत्रिका होगी, ये सब क्या करते हैं, ये आपको एक तरह से शक्ति मुहैया कराती है, जो लाइब्रेरी को आकर्षण का केंद्र होता है। भाई वहाँ पे जाओ, वहाँ पे दृष्टि की क्या नाम, ये किताब रखी है, ये इसकी ये किताब रखी है, देगी, यानी कि बहुत सारे बच्चे कहते हैं ना बड़े बड़े संस्थानों की कि उस लाइब्रेरी में जाओ, द हिंदू मिलेगा, इस लाइब्रेरी में जाओ, ये सब सारी किताबें मिलेंगी। जो कोचिंग संस्थान है 2-3 दृष्टि पृष्टि जो इनकी कोचिंग ये मिलेंगी। तो क्या ये क्या है, प्रचार का कारण है। लास्ट पॉइंट क्या बचता है आपका, पुस्तकों का प्रदर्शन, यानी कि पुस्तकों का प्रदर्शन कैसे करता है, जो सेल्फ में लगी होती है पुस्तकें, उसकी बात कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ जो आपका बचा है, अब आता है पाठक का समय बचाए। पाठक का समय क्या बचाए, जो क्या कह रहा है, फोर्थ लॉ। अब आके आती है फोर्थ लॉ में पाठक का समय क्या कैसे बचाए, जो वर्गीकरण, यानी कि वर्गीकरण क्यों क्या कहते हैं इंग्लिश में, बताइए। चलिए आपको आज हिंदी वालों को ही हम देखते हैं कि वर्गीकरण को क्या कहते हैं हिंदी में, वर्गीकृत व्यवस्था, क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, परिसूची की प्रविष्टि, यानी कि जो आपकी जो चीज़ें होती हैं वो किस में लगी होती हैं। एक आपने देखा होगा कि कैटलॉग कार्ड होते हैं, उसका क्या नाम रैक होता है, उससे क्या नाम पता चलाता है कि ये बुक है, इस नाम से है, इतना कॉल नंबर है, और लाइब्रेरी को आप वो बताते हैं सर ये इतना कॉल नंबर है, मुझे ये वाली बुक चाहिए। वो लाइब्रेरी को पता है कि कहाँ रखी है, और जाके उठा के उसे आपको बुक दे देगा। क्यों, जिससे कि आपको मैंने जब अभी आज का पेपर में आपको एक क्वेश्चन कराया था मैंने कि जो कॉल नंबर होता है या फिर कॉल नंबर जिसे हम कहते हैं, वो क्या है, लाइब्रेरी में बुक की एक लोकेशन का काम करता है। याद रखना, लाइब्रेरी में बुक की लोकेशन का काम कर रहा है। इसरो का क्वेश्चन पेपर में आपको पता होना चाहिए। फिर आता है मुक्त प्रवेश। अब मुक्त प्रवेश हमने कहाँ पढ़ा, जल्दी बताओ, बताओ जल्दी। मुक्त प्रवेश कहाँ पढ़ा, तीसरे लॉ में पढ़ा है भैया। अब बच्चे कर देंगे मुक्त प्रवेश कैसे कर देंगे, यहाँ पर मुक्त प्रवेश तीसरे लॉ में भी है और चौथे लॉ में। मुक्त प्रवेश में वहाँ पर कहता है सेल्फ, यानी कि किताबें लेने के लिए, और यहाँ पर कहता है हमें मुक्त प्रवेश कि इतना जैसे घुसे, आई कार्ड दिखाओ, फलाना दिखाओ, ढीड़ा दिखाओ, ऐसा नहीं हो चाहिए। घुसे, आपके एंट्री हो, नाम हो, ये सब एंट्री लिखकर आप जाकर अपनी किताब लेके पढ़ना शुरू कर दो, वो होता है मुक्त प्रवेश। फिर आपको आता है संदर्भित सेवा, यानी कि संदर्भित सेवा किसे कहते हैं, संदर्भित कैसे कहते हैं, जो आपके क्या होते हैं, रेफरेंस होते हैं, क्या होते हैं, जल्दी बताइए। चलिए इस तरह की चीज़ें मैं इसलिए पूछ रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आप भी दिमाग पर जोड़ दें और आपको भी पता चले कि क्या सब चीज़ें हैं। फिर आता है आपका नेक्स्ट आता है पुस्तकों के आदान प्रदान की विधि, ठीक है। फिर क्या आता है केंद्रीकृत प्रकाशन पूर्व। फिर क्या आता है संग्रह कक्ष मार्ग दर्शक। और लास्ट क्या आता है ग्रंथालय की अवस्था। अब लोकेशन की 2 जगह बात हो चुकी है। अब ये अवस्था किस बात की कर रहा है भाई, आपके मान लीजिए आप सिटी में हो, सिटी में पुस्तकालय नहीं है, कोई दूसरे कोने में, तो क्या कर रहा है, टाइम बेकार कर रहा है कि नहीं कर रहा है, करता है कि नहीं टाइम बेकार। तो यही सब चीज़ें आपको छोटी छोटी यानी पॉइंटों में आपकी जो सिचुएशन है वो बदल जाती है। लास्ट क्या बचता है, लास्ट आपका वर्धनशील संस्था है। वर्धनशील संस्था में आपका वृद्धि आकार बढ़ाना है, आपको सारी चीज़ें बढ़ानी है, पैसा इन्वेस्ट कर, मतलब जो पैसा है वो लाना है, इसलिए आपके सारी चीज़ें आएगी। ग्रंथालय एक वर्धनशील तंत्र है। ये क्या आएगा, 5वां लॉ है। 5वां लॉ क्या कह रहा है, पहला आ जाएगा आकार में वृद्धि। दिन मतलब हर साल उसके आकार में वृद्धि होनी चाहिए, चाहे किताबों के आकार में हो, चाहे बिल्डिंगों के आकार में वृद्धि होनी चाहिए, क्योंकि तभी आपके हो जाएगा, तभी माना जाएगा कि लाइब्रेरी प्रॉफिट में चल रही है। ग्रंथालय भवन
ठीक है, ग्रंथालय का भवन में निर्माण यानी कि। और अब आपका बचता है पाठक में वृद्धि। भाई आपके पहले थे 500 पाठक यानी बच्चे थे, अब आपने 600 कर दिए, फिर 1000 कर दिए, तब तो फ़ायदा है। अगर 500 से 400 हो गए, 400 से 300 हो गए, 300 से 200 हो गए, तो क्या करोगे, एक दिन ऐसा टाइम आएगा 0 हो जाएगा, लाइब्रेरी करनी पड़ जाएगी बंद। तो लाइब्रेरी को बढ़ाने का काम करने का काम करता है 5वां नियम। फिर आ जाएगा स्टाफिंग को बढ़ाना है। भाई जब 500 से 600 हो गए, 600 से 1000 होंगे, तो 600 से 1000 होंगे तो स्टाफिंग भी तो बढ़ानी पड़ेगी। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन, ये हो जाएगा, ध्यान रखना। यानी कि जितनी भी लाइब्रेरी को सारी सुविधा प्रदान करनी है, पैसा लाना है, उसके इन्वेस्टमेंट लाना है, उसके पाठक को बढ़ाना है, वो आ जाएगा 5वें लॉ में। ठीक है बच्चों, तो ये थे आपके 5 नियम जो आपको पूछे जाते हैं और कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।